आज देश बहन जी का 65वां जन्मदिन मना रहा है। बहन जी यहाँ लखनऊ में तो नहीं है, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। बहन जी उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। वो अपने दिल्ली के कार्यालय में हैं। लेकिन इस दिन पर हमने सोचा कि लखनऊ के एक ऐसी स्थल जिसके बारे में ना ज़्यादा लिखा गया है, ना ज़्यादा लोग जानते हैं, उससे आपको रूबरू कराया जाए। तो आज हम लोग खड़े हैं बहुजन समाज प्रेरणा स्थल पर। ये बहुजन समाज प्रेरणा स्थल इसलिए बनाया गया था ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, शोषित और वंचित वर्ग से आते हैं, वो बहन जी और मान्यवर काशीराम साहब के जो संघर्ष थे, जो उनका जीवन संघर्ष रहा, जैसे वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, मान्यवर साहब ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया, उन्होंने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया और उस बारे में लोग जान सकें। तो हम खड़े हैं इस वक्त बहन जी की एक प्रतिमा के सामने और ये है बहुजन समाज प्रेरणा स्थल। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस प्रेरणा स्थल में क्या है। बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र है, इसके बाहर आप देख पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो बीएसपी की जो सेंट्रल यूनिट है उसके द्वारा ये 2005 में गठित किया गया था। तो बने रहे हमारे साथ और देखें इस बहुजन प्रेरणा स्थल को। बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही थी, उनके 65वें जन्मदिन के अवसर पर। हाँ, तो आप जैसे यहीं से शुरू करते हैं। जैसे इसमें ये क्या लिखा है, 100 ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्तूप है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक जो है मूर्ति, म्यूरल लगा हुआ है, इसको म्यूरल कहेंगे। और इसके ऊपर लिखा हुआ है मानवता एवं इंसानियत के प्रति है। और इसके ऊपर जो है ये एक पिरामिड शेप में, जैसा कि हम लोगों ने अंदर पढ़ा था, तो पिरामिड शेप में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसमें ये लिखा गया सन 2005 में स्थापित। आइए भैया, तो ये जो है ये यहाँ से एंट्री जा सकते हैं, इसी का उस तरफ भी बना हुआ है ऐसे जाने का, जैसे दोनों। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ, तो इधर हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो शिलान्यास किया गया था ये 2003 में किया गया था। 2003 में इसका शिलान्यास किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग जब इस प्रेरणा स्थल के जो ग्राउंड फ्लोर है, इसके जब हम इस हॉल में आते हैं तो यहाँ पे 2 दरवाजे दिए गए हैं और इन दोनों दरवाज़ों पे भगवान बुद्ध की 2 जो 3D इमेजेस टाइप की हैं वो उकेरी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये क्या है ये भैया, ये बताओ नीचे क्या है ये बना हुआ है? अब ये इसकी जानकारी नहीं है हमको। हाँ। क्या बना हुआ है ये संग्रहालय है ना? हाँ, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर का, ये हाँ ग्राउंड फ्लोर का संग्रहालय। ठीक, तो जैसे हम लोग संग्रहालय में घुसते हैं, बाएं हाथ पे सबसे पहली जो हमको पेंटिंग दिखती है, सारी 3D पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मतलब यदि हम इसको दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि उभरा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ठीक है, तो जैसे ये एक ऐसी दिखाया गया कि अगर कोई रैली हो तो वहाँ पे ये ऐसे करके लिया जाए, है ना। और यहाँ पे नारायणा गुरु की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई है। 97 की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री और जो उस टाइम के उपराष्ट्रपति थे श्री के नारायणन, वो दोनों लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, राजभवन में। राजभवन इसके जस्ट सामने है, तो वहीं पे ये खाना खाते हुए। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बहुजन समाज। ये हाँ, ये इंग्लिश में है। उसके जस्ट पीछे जो है हिंदी में है, जिसमें लिखा हुआ है ये बहुजन समाज जो है प्रेरणा, बहुजन प्रेरणा केंद्र और बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र दोनों ही लिखे हुए हैं। और इसमें क्या है ये अभी हम लोग आपको आगे बताते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इस हॉल में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस हॉल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि बाकी तमाम बहन जी के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, उन्हीं की तरह ही है। बहन जी ने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हुई हैं जो कई सालों में रिलीज़ होती हैं। आज भी शायद उन्होंने कोई किताब एक रिलीज़ की है। हाँ, आज भी रिलीज़ की है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो हमारी अगली मूर्ति है, वो जो अगली प्रतिमा है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ एक शिक्षा का, एक जो इंडिया में जो शिक्षा से लोग वंचित रहते थे उनके लिए स्कूल खुला और बाकी सारे काम किए। उसके बाद अगली जो यहाँ पे पेंटिंग है वो 1995 में जब बहन मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्हें मान्यवर काशीराम जी ने एक गुलदस्ता दिया था। हाँ, और मान्यवर काशीराम साहब ही बहन जी को जो है राजनीति में लाए थे। इसके पहले तो बहन जी आईएएस बनना चाहती थी, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसके बाद ही वो फिर उनको लेके आए थे। ठीक है, तो ये एक संग्रहालय टाइप का एक बहुत बड़ा सा हॉल है
जो इस प्रेरणा स्थल के ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ है तो हम लोग वहाँ भी जाके देखेंगे। फिलहाल हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं। पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये 3D पेंटिंग्स है, मतलब यदि आप उधर से देखेंगे थोड़ा उभरी हुई हैं। इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि 25 जून 1998 को मायावती जी को सम्मानित किया गया था। साहू जी, राष्ट्रीय साहू जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कोल्हापुर के महापौर शिवाजी राव जी कदम के साथ हैं वो। और उनके इस पेंटिंग के जस्ट बगल में हम लोग देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। इन्होंने सबसे पहले आरक्षण देने का जो है प्रावधान चालू किया था अपने रियासत में। अगली जो पेंटिंग है, इसमें हम लोग जो बहन मायावती जी के पिता और माता जी को देख सकते हैं। उनके पिताजी के भी पिछले कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था। तो ये बहुजन प्रेरणा केंद्र या बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र क्यों बनाया गया उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में जो सबसे पहली बात लिखी हुई है वो ये है कि पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी हमेशा अंधविश्वास, पाखंडवाद तथा मनुवादी परंपराओं के विरोधी रहे हैं, ठीक है। तो अब आखिरकार 7 फरवरी 2005 को उन्होंने एक वसीयत लिखी थी और उस वसीयत के बारे में यहाँ पे शायद लिखा हुआ है। तो इसमें ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 1995 में बीएसपी की पहली बार सरकार का गठन हुआ, ठीक है। इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली, इन दोनों जगह बहुजन प्रेरणा केंद्र का निर्माण कराया जाए। उनका ऐसा विल था, मतलब वो ऐसा चाहते थे। और उसमें मेरे जीते जी मेरी प्रतिमा के साथ साथ मेरी एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी कुमारी मायावती जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने अपने विल में लिखा हुआ है। जैसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि बहन जी ने अपनी प्रतिमाएं क्यों लगाई, बल्कि वो तो जीवित थी। तो यहाँ पे ये उनके विल में लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था कि उनकी प्रतिमा के साथ साथ बहन जी की प्रतिमा भी लगनी चाहिए। इसी वजह से आप सब जगह देखेंगे जितने भी जो पार्क बनाए हैं बहन जी ने, जो भी स्मारक हैं, वहाँ पे बहन जी की प्रतिमा भी रहती है मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा के साथ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या एक इच्छा जाहिर की है, मतलब हालांकि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मायावती दीर्घायु होकर उस बहुजन मिशन के लिए काम करती रहें जिसके लिए वो समर्पित हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, इसीलिए मैं भी एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसी तरह उसको भी मृत्यु प्राप्त होगी। आगे वो लिखते हैं कि मैं यह ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरी तरह कुमारी मायावती जी की भी अस्थियां गंगा यमुना नदी के हवाले ना की जाएं, बल्कि मेरी अस्थियों के पास ही इनकी आधी अस्थियां नई दिल्ली तथा आधी लखनऊ में स्थापित बहुजन प्रेरणा केंद्र में रखी जाएं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये जो अस्थियां रहेंगी ये बहुजन समाज के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक बन चुकी बहन कुमारी मायावती जी, जो ये प्रतीक बन चुकी हैं बहन जी और जो मान्यवर कांशीराम साहब है, उनकी जो अस्थियों को देख के लोग उनको याद करें कि उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चलाया था जिससे बहुजन समाज आगे बढ़ा था। अच्छा, उसके नीचे और एक और चीज़ लिखी है कि इस आलीशान इमारत में पिरामिड आकार की बनी हुई है और बौद्ध वास्तुकला पे आधारित है। तो हमने पिछले दिनों कांशीराम इको गार्डन का भी मुआयना किया था, और चाहे आप अंबेडकर उद्यान, अंबेडकर पार्क कहलाता है, जहाँ काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, तो इन सबों को बौद्ध वास्तुकला से बनाया गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 और कुछ म्यूरल्स हैं, प्रतिमाएं हैं। तो मुझे लग रहा है सेंटर में बहन जी हैं और बाकी इनके और परिवार के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। आखिरी जो यहाँ पे इस हॉल में जो एक आखिरी प्रतिमा है वो पेरियार रामास्वामी की है, जो साउथ के एक बहुत बड़े पाखंडवाद के, जिन्होंने साउथ में बहुत ज़्यादा पाखंडवाद के खिलाफ अभियान चलाया। बहन जी 50वें जन्मदिन पे एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रही थी, तो ये उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये जो संग्रहालय का जो ये परिसर बना है बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का, तो इसका ग्राउंड फ्लोर में जो संग्रहालय है इसको हमने देखा। अब ये 3 फ्लोर्स में बना हुआ है, तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फिर वहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ लगी हैं, क्या क्या है संग्रहालय में। तो आइए अब हम लोग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जी आइए अक्षय जी।
तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्तूप है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक जो है मूर्ति म्यूरल लगा हुआ है, इसको म्यूरल कहेंगे। और इसके ऊपर लिखा हुआ है मानवता एवं इंसानियत के प्रति है। और इसके ऊपर जो है ये एक पिरामिड शेप में, जैसा कि हम लोगों ने अंदर पढ़ा था, तो पिरामिड शेप में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसमें ये लिखा गया है सन 2005 में स्थापित। आइए भैया, तो ये जो है ये यहाँ से एंट्री जा सकते हैं, इसी का उस तरफ भी बना हुआ है ऐसे जाने का, जैसे दोनों चिन्ह संग्रहालय, जिसको आप इधर से भी जाएंगे तो इधर से भी। तो इधर से जाने में क्या फ़र्क है? इधर से मतलब कि फर्स्ट मतलब कि टॉप फ्लोर पर जा सकते हैं इधर से, जी। हाँ, और इस तरफ से? और इधर से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग किधर चलें? पहले तो हमको दूसरे फ्लोर पर। पहले हम लोग यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो अक्षय जी ने हमें बताया कि अगर हम लोग अंदर घुसते हैं तो लेफ़्ट अगर जाएंगे तो केवल हम लोग ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, राइट अगर जाएंगे तो सेकंड और थर्ड पे जा सकते हैं ना। हाँ, ठीक, आइए। और यहाँ से मतलब कि ये सेकंड है। हाँ, और थर्ड जो है इसके ऊपर है जी। जी। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से जाना हो तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे? यहाँ से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को फिर वापस नीचे लौट के आना पड़ेगा। तो ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर के संग्रहालय में आ चुके हैं। और यहाँ अंदर जैसे कि नीचे भगवान बुद्ध की एक बहुत अच्छी 2 म्यूरल्स बने हुए थे, तो यहाँ भी हम लोग अंदर घुसते ही जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे भगवान बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, या फिर श्रावस्ती के जेतवन का शायद ये एक वो दिखाया गया है जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे हैं, तमाम जो जानवर हैं उनके आसपास हैं, और ये उनकी मुद्रा है। तो ये जो दरवाज़ा बनाया गया है ये भी उसी तरह नीचे वाले दरवाजे की तरह एकदम 3D में है। और जब ये दरवाज़ा बंद होता होगा तो पूरा का पूरा सीन जो है वो कंप्लीट हो जाता होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस हॉल के अंदर, ये जो फर्स्ट फ्लोर का जो हॉल है इसके अंदर क्या क्या है। तो इस हॉल में जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सबसे ऊपर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, और उसके नीचे है मान्यवर कांशीराम साहब की और बहन जी की। तो नीचे हम लोगों ने देखा कि चूँकि ये मान्यवर कांशीराम साहब की विल थी कि उनकी प्रतिमा के साथ साथ बहन जी की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि वो उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी थी, तो इस वजह से यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है उनकी। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहन कुमारी मायावती का आज जन्मदिन होता है, और यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। इनका जन्मदिन जो हुआ था 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हुआ था, और कांशीराम साहब जी का जन्मदिन जो है 15 मार्च को हुआ था। तो 15 जनवरी और 15 मार्च को इन लोगों का जन्म हुआ था। हालांकि कांशीराम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, तो 9 अक्टूबर को इनका जो है नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था, और ये पंजाब के थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 अक्टूबर 2006 को 12:20 पे हुई थी, और उनकी विल के अनुसार ये 5 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित करी गई थी। तो ये उनका विल था कि उनकी अस्थियाँ जो है स्थापित करी जाए। हम लोगों ने नीचे देखा बाएँ हाथ पे ये अलग अलग इंस्टेंसेज हैं। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश जो है आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उसकी मुख्यमंत्री रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये थोड़ा सा स्लांट पिरामिड शेप में है, तो अगर आप इस तरफ से आएंगे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इन पेंटिंग्स को अगर आप इधर से देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो इधर से दिखाएं, तो यदि हम लोग इस तरफ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये काफ़ी स्लांट हैं। मतलब ये दरअसल जो पेंटिंग्स हैं ये टेढ़ी बनाई गई हैं, और ये जो आर्किटेक्चर का नमूना है ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत नमूना है आर्किटेक्चर का, कि ये टेढ़ी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप इनको सीधे सामने से देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये टेढ़ी पेंटिंग्स है। प्लस ये म्यूरल्स हैं, तो ये 3D भी दीवार से उभरी हुई भी नज़र आती हैं। तो पहली जो पेंटिंग है इसमें ये पहला जो म्यूरल है इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 जून 1995 को बहन जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त के राज्यपाल मोतीलाल वोरा होते थे, और उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। इसी तरह सेकंड पेंटिंग में आप देख पाएंगे कि जब वो 21 मार्च 1997 को जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब उस वक्त के राज्यपाल महामहिम श्री रोमेश भंडारी थे, उन्होंने उनको जो है मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। और उसी तरह तीसरे म्यूरल में भी आप देख सकते हैं, ये बात है 3 मई 2002 की। उस वक्त बहन जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, और इस बार जो राज्यपाल हुआ करते थे उस समय के वो थे श्री विष्णुकांत शास्त्री जी, और उन्होंने बहन जी को शपथ दिलाई थी मुख्यमंत्री की। तो ये जो पहली हम लोग पेंटिंग देख पा रहे हैं इसमें परिवर्तन चौक को दिखाया गया है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि
जो बहुजन समाज में जो तमाम बहुजन नायक जो जन्मे थे उनके सम्मान में ये परिवर्तन चौक बनाया गया था। तो ये परिवर्तन चौक को दिखाया गया है, बहन जी ने बनाया था। और सेकंड जो है वो जो गोमती नगर का मशहूर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है उसको दिखाया गया है। आप इस जो म्यूरल है इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ये जो पेंटिंग है 3D पेंटिंग है। इसमें यदि आप देखें तो एक लेयर ये है, फिर उसके पीछे एक लेयर है, फिर उसके पीछे एक लेयर है, फिर उसके एक पीछे लेयर है। मतलब पूरा का पूरा जो अंबेडकर जो स्मारक है उसको एक 3D लुक दिया गया है और यहाँ बाबा साहब की एक प्रतिमा बनाई गई है। तो ये जो उनका बहन जी के समय में जो बहुत सारे जो इमारतें बनाई गई थी उसका एक ये डेमो यहाँ पे लगा हुआ है एक तरह से। और तीसरा जो है जैसा कि हमने बताया कि बहन जी 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी, तो 3 हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी और चौथी जो पेंटिंग है वो यहाँ पे है, जिसमें 2007 में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी उस वक्त जो यहाँ के राज्यपाल थे वो टीवी राजेश्वर जी थे और उन्होंने बहन जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी और तब वो चौथी बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये था ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर का हॉल। और अब इसके ऊपर वाले हॉल में चलते हैं। हमारे साथ अक्षय बने हुए हैं और अक्षय हमें यहाँ का गाइडेंस दे रहे हैं। तो अक्षय आप बताइए, अब हम लोग इस हॉल के बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, आपने बताया था कि अगर हम लोग राइट से आएंगे तो नहीं जा पाएंगे, हमको फिर से नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो आर्किटेक्चर बनाया गया तो आप देख सकते हैं। हम लोग उधर से जब हम लोग आए थे तो लेफ़्ट एक्चुअली मुड़े थे, लेफ़्ट मुड़ के सीधे आ गए थे, तब यहाँ से सीधे नीचे जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो हमें दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, अब हमें दोबारा यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा और फिर हम लोग सेकंड और थर्ड फ्लोर के जो हॉल्स हैं उनको हम देखेंगे। आइए अक्षय जी। तो हम लोग बात कर रहे थे ये जो पूरा प्रेरणा स्थल है ये बौद्ध वास्तुकला में बना हुआ है। और एक सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार ये क्या है या वो उधर जो है वो क्या है। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये दरअसल कमल को सिग्निफाई करता है। कमल का फूल जो है, जो कमल का फूल जो खिला नहीं है, तो बौद्ध वास्तुकला में कमल का एक बहुत बड़ा महत्व है। बुद्धिज़्म में कमल का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये कमल को ही दर्शाया गया है। ये एक्चुअली कमल का जो कली है ये एक वो है। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। अरे तो अमित जी ये बताइए, जैसे हम लोग वहाँ से आए, जैसे ये अक्षय जी ने बताया कि अगर हम लोग बाएं तरफ से जाते हैं तो हम लोग केवल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ पाएंगे। अभी यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी जा पाएंगे। यहाँ से हम जो है केवल टॉप फ्लोर पे जा पाएंगे। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे नहीं जा पाएंगे। अच्छा, सॉरी, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। हाँ, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है। ठीक है। तो ये ऐसा आर्किटेक्चर बनाने का क्या आपके हिसाब से मतलब ये क्या मकसद था? अच्छा, हम लोग यहाँ पे जैसे ही अंदर आते हैं बाएं तरफ से, तो सबसे पहले यहाँ पे बहन जी की एक प्रतिमा दिखाई देती है। तो हमारे साथ अमित जी हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं। अमित जी, आप क्या करते हैं वैसे यहाँ पे, और थोड़ा सा बताएं हमें। वैसे मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। हाँ। पूरा यहाँ का सारा मैनेजमेंट देखना। हाँ, ठीक है। हाँ, सारी चीज़ की व्यवस्था करना। अच्छा। साफ सफाई देखना, कोई चीज़ खराब हो गई। हाँ, ठीक है, उसका रिपेयर करना, ये सब। जी। अच्छा, यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है? हाँ, लिफ्ट भी लगी है, लेकिन आज लिफ्ट इसलिए बंद रखे हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ। अब हम किसके लिए खोल के रखेंगे? नहीं, लिफ्ट की तो इस वजह से हमने लिफ्ट आज बंद करी है। ठीक है। हम लोग जीने का यूज़ करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल। आ जाइए, 3-4 चीज़ें और। नहीं, कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज तो होनी चाहिए इसी बहाने। नहीं, चालू रहने दीजिए, है चालू। अगर नहीं हो पा रहा है रिकॉर्ड तो बंद कर दीजिए। जी अमित जी, हम लोग टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, बताएं। का मेन संग्रहालय है। हाँ। जहाँ पे बहन जी से रिलेटेड जितने भी उनके कार्यकाल हुए हैं, जो भी उन्होंने काम किए, वो सब यहाँ पे डिटेल में पूरा जो है। अच्छा, ये सारे पेंटिंग्स के फॉर्म में रखे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है इसका टॉप का जो गुंबद है ये दिखता है, ये पिरामिड शेप में, मैंने नीचे पढ़ा कि पिरामिड शेप में ये बिल्डिंग बनाई गई है।
ये हालांकि पिरामिड शेप में बनाई गई है, लेकिन इसमें ये जो यहाँ के जो इसके आर्किटेक्ट रहे होंगे तो उन्होंने ये सब इसीलिए किया है, यहाँ ग्लास का बनाना ये इसने करना ताकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में धूप रोशनी आती रहे, हवा धूप आती रहे, जो है हवा का पास आदान होती प्रदान रहे, ठीक है ना। ये दिखाया जा रहा है बहन जी ऑफिस में अपने बैठी हुई हैं, ऑफिस में बैठी हैं। ठीक है। ये वाला जो था ये हमने नीचे भी देखी थी पेंटिंग, जिसमें शायद वो 50वें जन्मदिन पे वाली जो थी, इसकी बड़ा रूप भी है। अच्छा, ये 12 रकाबगंज रोड मतलब जो इसका हेड ऑफिस है, जो इसका दिल्ली में जो हेड ऑफिस है, जी जी जी, ये वहाँ का है, वहाँ का दिखाया गया है। पिक्चर को जो है एज अ मतलब हाँ, इस पेंटिंग के बारे में बताइए। यहाँ पे शेरनी के बारे में बताया गया है, ऐसा क्या है, क्यों? अगर कोई जैसे मान लीजिए जो कोई बहन जी को बहुत ज़्यादा, हालांकि बहन जी बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है, लेकिन आज का फॉर एग्जाम्पल बोलना पड़ेगा ही नहीं, वो फोटो से ही पता चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्यों शेरनी कहा जाता है बहुजन समाज की, आप बताएं थोड़ा सा इस बारे में। क्योंकि भाई वो है, क्योंकि उनके जैसे उनकी जो विचार हैं, उनकी जो दो टूक बातें हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो उनकी भाषा शैली में लगता है, हाँ, ठीक है। किसी चीज़ को घुमा के नहीं बोलना है, हाँ, जो है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहन जी के जितने भी 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, तो जितने भी कार्यकाल रहे बहन जी के शासन को सबसे ज़्यादा जो क्राइम थे उससे मुक्त माना गया, मतलब काफ़ी सारे क्रिमिनल जो थे हाँ बहन जी के आती सारे क्राइम सब, हाँ, सारे क्रिमिनल्स भी बंद कर दिए गए थे। कि केवल बहन जी का ऐसा कार्यकाल रहा, बहन जी ऐसे मुख्यमंत्री रही हैं अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, तो जो कितनी बार भी मुख्यमंत्री रही और उसके बावजूद जातीय दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं भड़क पाए, तो बहन जी के कार्यकाल की एक अचीवमेंट मानी जाएगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जी जी जी। तो यहाँ पे और हम लोग पेंटिंग देख सकते हैं, बहन जी की है, मान्यवर काशीराम साहब की है। कब क्या हो गया ये पता ही नहीं चलता है, बाकी जुड़े तो हम बहुत पहले से ही हैं, क्योंकि उनके विचार जो हैं, जो बाबा साहेब के विचार हैं, वो किसी एक जाति धर्म एक समाज के लिए नहीं है, वो सभी लोग के लिए हैं, ठीक है। तो उनको एक तरफ बांध के नहीं रखा जा सकता है, वो सबके लिए हैं। वो ऐसा नहीं कि केवल जैसे लोग उनको कहते हैं, हाँ, दलितों का मसीहा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सभी के उन्होंने मसीहा सबके हैं, लिए हर काम गरीब किया। हर शोषित आदमी के मसीहा हैं, जी जी, ठीक है। जी, जी। तो यहाँ पे हम लोग और पेंटिंग्स देख सकते हैं, जैसे 95 की 97 की काफ़ी सारी पेंटिंग्स। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसमें बहन जी को हाँ रिलेटेड है, लेकिन इनमें जो है मान्यवर कांशीराम साहब को ज़्यादा दिखाया गया है इन सब पेंटिंग्स में, ठीक है। वो जो दौर था वो एक हाँ, संघर्ष का दौर था, जी जी ठीक जी है? जी 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 क्योंकि जी। आदमी कामयाब होने के बाद जो पुरानी चीज़ों को ना भूले, इस वजह से ये रखा हाँ। गया है कि लोग आए और देखें, हाँ, देखें देखें कि कि कैसे ये एक तरह की उन्होंने हिस्ट्री है, संग्रहालय को खड़ा किया है। जी जी ठीक जी। है? संग्रहालय का मतलब ही यही होता है कि पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, ताकि आगे आने वाली जनरेशन, अब जैसे ये मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि ये देखें, तो यहाँ पे दलाई लामा जी थे, तो उन्होंने मायावती जी को सम्मानित किया था, ये एक ऐसे दिखाया गया। ये 97 की बात है। अब संग्रहालय क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 97 में काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को जो देखेंगे वो दरअसल 97 में पैदा हुए होंगे या 98 में पैदा हुए होंगे, तो उस वजह से ये संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे बहन जी के जो परिनिर्वित पिताजी हैं उनके बारे में बताया गया है। अभी पिछले ही साल उनकी जो है देहांत हो गया था, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद, जी। तो यहाँ पे ऐसी तमाम पेंटिंग्स हैं। हम लोग अच्छा, ये अकबरपुर की सभा के लिए उन्होंने नामांकन भरा हुआ था, जी। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग उन्होंने जो रैलियाँ की थी वो हैं। जो बीएसपी का कार्यालय है 2001 का 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे, वहाँ पे सोनिया गांधी जी से मुलाकात करी थी। कुछ इसकी हिस्ट्री मालूम है क्या, क्यों मुलाकात हुई थी, कैसे क्या हुआ था? नहीं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी का एक बड़ा रूप नीचे लगा हुआ है। खैर 2001 में बहन जी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, स्वाभिमान विशाल महारैली, तो ये वहाँ का है। तो ये एक जो है पेंटिंग मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे 2001 में जब बहन जी का जन्मदिन था, उस वक्त जो बीएसपी का जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे मान्यवर काशीराम साहब जी संबोधित कर रहे थे, तो ये उसको दिखाया गया है। और वहीं पे जो सोनिया गांधी और बहन जी केक खाते हुए इसको भी दिखाया गया है। हाँ, अब ये जो एक नीचे जो एक पेंटिंग दिखाई गई है वो जो लखनऊ का बल्कि पूरे विश्व में जो मशहूर है बाबा साहब स्मारक स्थल गोमती नगर का, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो जब ये शायद 2003 में कंप्लीट हो गया था, 15 जनवरी 2003, बल्कि 15 जनवरी उनके जन्मदिन के दिवस का ही दिखाया गया है। हाँ, 2003 का है, उनके जन्मदिन का ही दिखाया गया, तो उन्होंने शायद संबोधन किया होगा।
और ये बाकी हम लोग बहन जी के जीवन में जो अलग अलग चीज़ें हुई, चाहे वो कांशीराम साहब को अपना जो है उनकी देखभाल करते हुए दिखाना हो, चाहे उनके द्वारा उनका जन्मदिन मनाना हो। हम लोगों ने इको गार्डन का भी दौरा किया था, जो इको गार्डन है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे भी वो, क्योंकि वो मान्यवर कांशीराम साहब का स्मारक स्थल है, तो वहाँ पे भी ये कुछ पेंटिंग्स थी जब वो वहाँ पे थे, तो उसको भी हम लोगों ने किया था। अच्छा, ये जो है हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र, ऐसा ही प्रेरणा केंद्र दिल्ली में भी है, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि बहन जी अपने माता पिता के साथ आई थी। ये उस समय की बात है। ठीक है, बत्रा अस्पताल में जब मान्यवर कांशीराम साहब जब काफ़ी बीमार थे तब ये उनका है। ये अस्पताल में जब ये अस्पताल में थे। हाँ, ठीक है। ये उस रैली का है जब लक्ष्मण मेला मैदान में जब बहन जी की रैली का है, सन 2001 में जी संबोधन किया था, उसका है। हाँ। तो जब हम लोगों ने उस वक्त वो वीडियो किया था, तब बताया गया था कि जो प्रशासन था वो उसको पता था कि अगर ये लोग 1 लाख की संख्या बताएंगे, वहाँ 2 लाख 5 लाख लोग आने हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। हालांकि प्रशासन भी जो है वो भी उसने भी काफ़ी सहयोग किया था। वो जो उस वक्त जो अंकल जी एक थे उन्होंने बताया था हमें। हाँ, ये एक जो चीज़ है जो मान्यवर कांशीराम साहब के आखिरी दिनों की है, 2005 की आई गेस ये है। तो 2006 में उनका वो हुआ था, 47 साल की जब बहन जी थी, तब मान्यवर कांशीराम साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो ये उस टाइम की, हाँ ये उस टाइम की बात है। 2002 में उन्होंने सुल्तानपुर की रैली को संबोधित किया। और ये अलग अलग मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बहन जी को अलग अलग ओकेजन्स पे, तो ये जो है ये बेसिकली मैं इधर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जो बहन जी ने अपना वक्त बिताया, ये उसके ऊपर जो थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है इस तरफ की जो गैलरी है। हाँ, अब ये एक जो चीज़ है 2003, मैं इस पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे 2003 में जो जेल रोड, इसको जेल रोड क्यों कहा जाता है, जहाँ पे इस वक्त इको गार्डन बना हुआ है, हाँ वहाँ पुरानी जेल थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन में मैं भी उसी तरफ रहा करता था। उस वक्त वहाँ पे जेल हुआ करती थी और एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। हाँ, तो वो जो है फिर उसके बाद जब पहली सरकार आई तो खैर उसका ग्राउंड बनाया गया। फिर उसकी अगली जब सरकार आई है तब वहाँ पे इको गार्डन बना है। और उसके बाद ये 2007 का है जब बीएसपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और चौथी बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। और इस बार सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आई थी। दिखाया जा रहा है ये जब मान्यवर कांशीराम साहब की जब परिनिर्वाण हो गया था, तो उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु हम लोग देख पा रहे हैं। और उनको जो भी उनके इच्छा अनुसार जो भी उन्होंने बताया था, उनकी जो विल थी कि भाई ऐसे करके उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो वैसे करके ये दिखाया गया है। और ये एक और 2003 में उन्होंने जेल रोड में जो रैली जो उन्होंने संबोधित की थी, उसका एक विजुअल है। और उसके बाद फिर वहाँ पे इको गार्डन बना दिया गया। पहले रैली स्थल वही हुआ करता था, फिर बाद में रमाबाई अंबेडकर मैदान रैली स्थल बनाया गया। ये एक फ़ोटो मैं चाहूँगा हम लोग अगर इसको देखें, तो ये एक तरह से दाह संस्कार के ऊपर से एक विजुअल लिया जा रहा है। जब मान्यवर साहब की जब दाह संस्कार होने वाला था, तो ये उसको दिखाया गया कि उसकी एक तैयारी हो रही थी। हाँ, ये जो है 5 कालिदास मार्ग, ये 2010 की है। जो उनका अपना शासकीय आवास था 5 कालिदास मार्ग, तो ये वहाँ की है जब वो वहाँ बैठी हुई थी। 2007 में उनकी सरकार बनी थी, तो 12 तक उनकी सरकार रही थी। तो जो मुख्यमंत्री का जो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री का एक ऑफिशियल आवास होता है 5 कालिदास मार्ग, तो यहाँ पे और ये विभिन्न जो दिखाई गई हैं 5 कालिदास मार्ग पर जब बहन जी अपना एज अ चीफ मिनिस्टर जब अपना काम कर रही थी, तो ये अलग अलग पेंटिंग्स उनको दिखाया गया है। अच्छा, ये बताएं मुझे अमित जी, ये यहाँ पे मैंने पढ़ा भी नीचे, यहाँ पे पेंटिंग में भी लिखा हुआ है कि मान्यवर कांशीराम साहब की जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ पे स्थापित करी गई हैं। तो वो कहाँ पे स्थापित करी गई हैं, कौन सी जगह है वो? यही है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा, यहीं पे? नहीं तो एग्जैक्टली मतलब नीचे वाले। हाँ, नीचे तो गए हैं, तो जहाँ पे बिल्कुल नीचे। हाँ, नहीं गए तो हैं, गए तो नहीं गए तो हैं, लेकिन वो किस जगह है, मतलब अस्थियाँ ऐसे अलग से प्रदर्शित? मान्यवर जी साहब की स्मृति बनी हुई ना। हाँ, उसी के नीचे।
उसी के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, उसी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा अभी वहाँ जाएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे मान्यवर साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं। वहाँ पे तीनों की वो बनी हुई है, हाँ, तो उसी के पास उसी वहीं पे। लिखा हुआ होगा बोर्ड पे पूरा सब। अच्छा अच्छा, नहीं लिखा तो हुआ है उस पर, तो ये लिखा हुआ है कि प्रेरणा केंद्र क्यों बनाया गया है। सबसे नीचे की बात कर रहे हैं कि इसके जस्ट सबसे नीचे बिल्कुल नीचे की बात कर रहे हैं। शायद आप नहीं गए हो सकता है फिर हम लोग गए नहीं हैं। नहीं, हम लोग हॉल में गए हैं, उसमें फिर नहीं गए हैं। हाँ, उसमें अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये एक जो ये हॉल है, इस हॉल में तस्वीरों के ज़रिए बहन जी का पूरा उनका जीवन, अब जो उनका जीवन परिचय, जो भी उनके साथ 2010 तक की यहाँ पे जो भी उनका जीवन संघर्ष रहा, वो मुख्यमंत्री रहीं, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ रहीं, और उन्होंने कैसे यहाँ पे विभिन्न पार्क और स्मारक बनवाए, और कैसे उन्होंने मान्यवर साहब की जो भी तो हमने ये प्रेरणा स्थल का जो मेन पिरामिड वाली बिल्डिंग थी उसको हमने कवर कर लिया। और अब हम आ चुके हैं, जब हम लोग गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे तो दाहिने हाथ पे जो ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग सामने देख सकते हैं बहन जी और मान्यवर साहब की मूर्ति लगी हुई है। मान्यवर श्री कांशीराम जी बहुजन नायक पार्क। तो बहुजन नायक पार्क इसको क्यों कहा गया है, इसलिए क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने दलितों और उपेक्षित वर्गों के मार्गदर्शन का काम किया, तो इस वजह से इसको बहुजन नायक पार्क कहा गया है। और अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो ये जो गुंबद है, जैसे कि अन्य जो बहन जी द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, तो उनमें गुंबद के नीचे कुछ एक अलग सी आवाज़ आती है, तो यहाँ भी मैं ये फील कर सकता हूँ कि कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है। हमारा माइक भी शायद इसको रिकॉर्ड कर पा रहा होगा। और ये एक लॉन है, इस लॉन में काफ़ी सारे खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं ताड़ के। और वैसे कि अमित जी ने हमको बताया कि वैसे तो ये खुला रहता है जनरली, लेकिन कोरोना टाइम में ये बंद रखा गया था, क्योंकि कोरोना टाइम में सारे ही जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको काफ़ी हद तक बंद रखा गया था। लेकिन आज हमारे लिए ये खोला गया है, हमारे लिए भी, और चूँकि आज बहन जी का जन्मदिन है इसलिए भी खोला गया है। और यहाँ पे 4 हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 हाथी बने हुए हैं जो वेलकम की मुद्रा में हैं। और यहाँ पे तमाम अन्य बेंचें लगी हुई हैं, तो लोग यहाँ पे आके जो है बहुजन समाज के जो ये लोग हीरो हैं इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये था हमारा जो पूरा टूर था इस बहुजन समाज प्रेरणा।